एक व्यवस्था है कि लोगों का एक तंत्र है, इसमें पढ़े लिखे भी हैं, अनपढ़ हैं, IAS PCS हैं, वकील, हर क्षेत्र के लोग हैं, हर क्षेत्र के ज्ञाता लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। अब जो इस लोकतंत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए संकल्प लेते हैं तो ट्रेंड होते हैं, और कुछ लोग ट्रेंड होकर पावर में आते हैं। सम स्मॉल क्वांटिटीज, the less quantity of the trained person in the politics, in the power, in the major communities, is the untrained person is the intake of power. जो फिट के तरफ हैं, कम संख्या में ट्रेंड लोग पावर में हैं, बहुसंख्य लोग अनट्रेंड लोग पावर में हैं। अब आप जोड़ो तो इसके मतलब अगर आप ट्रेंड रहोगे तभी पावर में आ पाओगे, नहीं तो रास्ता दो ही है। अब कहाँ जाना है? अंबेडकर ने आपको क्या कहा, कहाँ पहुंचाया? वोट के सहारे, राजनीति के सहारे कहाँ जाना है? पावर में। और नहीं आप संविधान का सहारा लोगे, नहीं राजनीति में पार्टनर बनोगे, नहीं ट्रेनिंग लगोगे तो कहाँ जाओगे? आप जान लेना। अभी कभी फोन आता, साहब दरोगा जी उठा बंद कर दिए हैं, क्या ना जिला अध्यक्ष है, कहाँ संगठन के जिला अध्यक्ष हैं, बंद कर दिया। मैंने पूछा, अरे यार क्या हुआ दरोगा जी, कहाँ बंद कर दे? क्या साहब अभी तो आप बता रहे हो जिला अध्यक्ष है, न उसके सर पर टोपी था, न उसके गाड़ी झंडा था, न जिला अध्यक्ष लिखा था, तो हमारा क्या दोष है? अब बोलो, अगर ट्रेंड होता तो ट्रेंड पर्सन की एक पहचान होती है। अब देखो, जो एक दो तरह के डॉक्टर हैं, मैं डॉक्टर रहा हूं पेशे से। एक सीख के डॉक्टरी करते हैं और एक पढ़ के वो पढ़ते भी और सीखते भी हैं। मतलब पढ़ाई के साथ सीखते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं। दूसरा, फिर एक अनुभवी व्यक्ति के साथ कुछ समय बिताते हैं, तो वो ट्रेंड डॉक्टर कहलाते हैं। पढ़ने से डॉक्टर नहीं होता। अगर किताब पढ़ने से डॉक्टर होता है तो जो किताब छापते हैं, प्रूफ रीडिंग करते हैं, वो डॉक्टर से ज्यादा पढ़ते हैं कि कहीं एक भी त्रुटि न हो। बट वो अंडरस्टैंडिंग मेरिट नहीं होती उनको कि उस किताब को छापने वाले को कोई डॉक्टरी पढ़ाता नहीं है, न तो समझाता। उन्हें समझ से कोई मतलब नहीं है, उन्हें लाइन से मतलब है। तो तुम्हें लाइन से मतलब है कि समझ से मतलब है? बोलो। तो यहाँ बुलाया जाता समझाने के लिए, समझाया जाता है काम करने के लिए। तो अभी क्या है, अरे यार वही बात न है, पढ़ लेंगे, तुमसे सीख लेंगे, तुमसे जान लेंगे। ये उनके साथ धोखेबाजी मत करो। तो आज का अंबेडकर जयंती के अवसर पर यह आपको जो नारा है उन्होंने दिया था। अब बोलो, अंबेडकर के समय जो अंबेडकर जी ने सेना बनाई थी, वो धार्मिक सेना बनाई थी कि राजनीतिक? राजनीतिक। थोड़ा तेज बोलो। राजनीतिक। अरे यार अभी भी नहीं कर रहे हो। राजनीतिक। कौन सेना? राजनीतिक। हाथ पूरा उठाओ। राजनीतिक। दोनों हाथ। राजनीतिक। कौन सेना? राजनीतिक। कौन सेना? राजनीतिक। कौन सेना? राजनीतिक। अगर राजनीतिक सेना बनाए तो अम्बेडकर सफल हुए कि नहीं हुए? दुनिया में उनका नाम है कि नहीं है? उनकी विचारधारा, लोग उनकी विचारधारा पर चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं? अब आपको जान लो आज के दिन में कि आपको पता नहीं होगा कि जिस कौम को दिन में निकलना मना था, चारपाई पर बैठना मना था, सामने खड़ा होना मना था, परछाई से मना था, पैर झाड़ू पीठ पर था, थूकने के लिए हांडी था, खाने के लिए मरे मांस पर निर्भर होना पड़ता था। इस विचारधारा की गर्मी है कि आज पूरे देश नहीं, दूसरे देशों में भी अंबेडकर की जयंती मना रहा हो दलित समाज, रोड पर उतरकर उनकी रैली निकाल रहा है। ये विचारधारा की देन। अंबेडकरवादी विचारधारा से जिन्होंने उसे आत्मसात किया, उसे फायदा मिला कि नहीं मिला? बोलो। लेकिन वो अंबेडकरवादी विचारधारा कुछ लोगों के हाथों में कैद हो गई, और उस विचारधारा से कुछ लोगों को फायदा मिला। लेकिन आप लोगों को क्या हुआ? फायदा हुआ?
क्योंकि वो गलत व्यक्तियों के हाथ में उनकी विचारधारा पड़ी। उसको कुछ ही लोगों के साथ उसका फायदा दिया और कुछ लोगों के साथ अन्याय किया। तो जिसके साथ अन्याय हुआ उनको भी कोई विचारधारा अपनाओगे कि नहीं अपनाओगे? बोलो भाई। तो जो आज के दिन में दलित वंचित शोषित है, जो पाइपलाइन में घूम रहे हैं, गरीब हैं, निर्बल हैं, जो राजनीति के शिकार हैं, उन्हें भी उनको भी अपनी विचारधारा से जोड़ोगे कि नहीं जोड़ोगे? अब उनकी विचारधारा का पॉलिटिकल मार्केटिंग हो गई। मार्केटिंग ऐसी हो गई कि कांग्रेस पार्टी आई, दलित को एक उप मुख्यमंत्री बना दिया जगजीवन राम को, उपराष्ट्रपति बना दिया और एक चीफ जस्टिस बना दिया। अब सोच लो, लेकिन चेहरा दिखाकर वोट लेती रही 70 साल से। क्या दलितों को कुछ मिला? बोलो। बस इतना मिला कि वो अब खड़े हो गए और बड़े हो गए। और जिस दिन कांग्रेस की धोखेबाजी जाना तो पूरे देश से दलित उनसे दूर हुए कि नहीं हुए? बोलो। और एक गलती की कांग्रेस के साथ रहकर बसपा ने कि 2004 से 2014 तक इनके सहयोग से सरकार दिल्ली में चल रही थी। उसके वजह से दलित बसपा से भी नाराज हो गए और दलित नाराज हुए तो आज देख लो क्या हुआ। इस विचारधारा को समझाने के लिए आज का दिन बहुत जरूरी है। पीछे सुनाई दे रहा है कि नहीं दे रहा? दे रहा है। तो इस विचारधारा को आप जानो कि विचारधारा से व्यक्ति गुलाम होता, डंडे से नहीं गुलाम होता। धार्मिक विचारधारा हो चाहे राजनीतिक विचारधारा हो, विचारधारा से शरीर चलती है, सोच से शक्ति शरीर चलती है। पहले था कि दलित भाइयों के दिमाग में एक विचारधारा थी ना, कुछ व्यक्तियों की विचारधारा, भारतीय संस्कृति की विचारधारा ही नहीं थी। उस विचारधारा से कुछ लोग ऊपर थे और दलित, जब तक दलित के दिमाग में वो विचारधारा थी तो दलित के दिमाग में था कि मेरी जगह ऊपर है कि नीचे है? नीचे। बोलो भाई। नीचे। लेकिन उसके दिमाग का एक बहुत बड़ा अस्पताल खोला अम्बेडकर ने और डॉक्टर बनाया और नतीजा हुआ कि उनके दिमाग का ऑपरेशन किया, एक्सरे करके बताया कि इस विचारधारा से तुम नीचे जा रहे हो और कोई आदमी ऊपर जा रहा है। जब उनकी विचारधारा तुम्हारे दिमाग में आ रही है तो उस विचारधारा से एक व्यक्ति हीरो हो रहा है और तुम क्या हो रहे हो? हीरो। तो एक्सरे करके बता दिया कि तुम्हारे सामने तुम उस विचारधारा से लेने से, जिस तरीके से गाय 10 लीटर दूध देती है तो गाय के दिमाग पर आपका विचारधारा जब कब्जा कर लेता है कि हम खिलाते जिलाते हैं, तुम्हें पालते हैं, तुम गाय माता हो, हमारे हम पोषक हैं, हमारे साथ रहो। तो गाय जो है कहीं से चर के आती है और दरवाजे पर खड़ी हो जाती है और 10 लीटर दूध देने के लिए तैयार हो जाती है। तो उसका बच्चा क्या लीटर पाता है? क्या लीटर पाता है? 1 लीटर है? 1 लीटर। और जो उसके दिमाग पर कब्जा किया वो क्या लीटर पाता है? उसी तरीके से जब तक दलित भाइयों के दिमाग पर दूसरी विचारधारा थी तो कहां थे? महल में थे कि दलदल में? लेकिन जैसे ही विचारधारा बदल गई, अम्बेडकरवादी विचारधारा आ गई कि नहीं, हम माँ के कोख सबके एक ही हैं, भगवान के भेजे हुए इंसान हैं, एक बाप के सब औलाद हैं, सबका बराबर हिस्सा होता है। तो जैसे ही वो अपनी विचारधारा को लगाया, अब है कि महल में? लेकिन गांव वाले दलित जो दलालों के चक्कर में थे वो कहाँ हो गए? कहाँ हो गए? कितना दूर है? अरे वहीं जहाँ हम लोग गए थे नाका। कोर्ट ATM दे दो, घर में पैसा होगा ले लीजिए, चाहे पैसा दिला दीजिए। वो गले वाला माइक नहीं है ना।
एक माइक छोटा सा लगा लो, उसमें भी लगेगा ना। रुकिए, एक माइक लगाइए और उसमें अभी सिनेमा दिखाना हो तो कैसे चलेगा? हाँ, साउंड एक इतना बड़ा छोटा साउंड लीजिए और उसे ब्लूटूथ वाला म्यूजिक सिस्टम वाला निकालिए, ब्लूटूथ वाला। सबसे अच्छा जागरूक करने के लिए अम्बेडकर पार्क घुमा दीजिए, महल दिखा दीजिए। समझ गए? तो आज के दिन में कि जब उनके दिमाग पर अम्बेडकरवादी विचारधारा आई तो जिन जिन लोगों ने अपने विचारधारा को आत्मसात किया उसको डिलीट किया, ऐसे फिट किया तो अनफिट हो गए कि हिट हो गए। लेकिन जो दलित दलालों के चक्कर में था वो महल में है कि दलदल में? और जो दल में आ गया वो। तो मैं कहता हूं कि आपके दिमाग पर हाथी की विचारधारा, साइकिल की विचारधारा, पंजा सबकी विचारधारा आ गई तो कै गुना दलदल में हो, जय पार्टियां तय गुना दलदल में हो। एक विचारधारा डॉक्टर संजय लेके आए हैं कि आप कि दूसरे के महलों में गुलामी करने से बेहतर है कि अपनी झोपड़ी में रहना। आपकी झोपड़ी चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, ये कैसे संभव है? ये दूसरे की विचारधारा कैसे लोगों के दिमाग में आ जाती है कि जब आपके पास बुद्धि नहीं रहेगा, जब आपके पास विवेक नहीं रहेगा, आपके पास जानकारी नहीं रहेगी, आपके पास एक सोच नहीं रहेगी, आप संगठित नहीं रहोगे, आपके पास यूनियन नहीं रहेगा, आपके पास कोई इंफॉर्मेशन सेंटर नहीं रहेगा, आप इंगेज नहीं रहोगे, आप अपने को कहीं व्यवस्थित नहीं रहोगे, तो फिर अरे या तो व्यवस्थित रहो या व्यथित रहो। तो ऐसी स्थितियों में दूसरी विचारधारा आ ही जाती है। तो यही कारण था कि बुद्ध जब आए, थक गए अंबेडकर लोगों से बोलते बोलते, तो लास्ट में उन्होंने धर्म का सहारा लिया। 1956 में उन्होंने दीक्षा ली और दीक्षा कहाँ ली? नागपुर में। और कई लाख लोग आए, मैं उस ग्राउंड में गया हूं, कई लाख लोग आए और एक ही बार लिया। अब हो गया कि भाई इतने बड़ा आदमी अगर इस धर्म को मान रहा, बस 3 मंत्र, इसी समता, ममता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुत्व पर आधारित राष्ट्र और समाज का निर्माण हो, ये बुद्ध की परिकल्पना है। और उन्होंने 3 मंत्र दिया था बुद्ध ने कि बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। मतलब बुद्ध के शरण में जाओ। बुद्ध व्यक्ति थोड़ी है, उनका नाम तो सिद्धार्थ गौतम था। वो तो जब बुद्धिमान हो गए, बुद्धिमान बनाने लगे, इसलिए उनका नाम बुद्ध हो गया। और उसमें ई की मात्रा लग गया बुद्धि, और ऊ का मात्रा लग गया तो कौन वाला मात्रा ठीक है? ई वाला कि ऊ वाला? अरे यार, ई वाला मतलब तो हर पार्टी वाला, और ऊ वाला दूसरे पार्टी। वो तुम्हें क्या बना रहे हैं? बोलो, वो वाले क्या बना रहे हैं? 30 साल से क्या बना रहे हैं? और निषाद पार्टी क्या दे रही है? तो ई वाला ठीक है, वो वाला ठीक है? ई वाला ठीक है सर। समझ में आ रहा है नहीं कुछ? तो ई वाला छोड़ के वो वाले की तरफ चले जाते हो तुम लोग। अरे यार, उनसे यही सीखो कि कैसे वो हमारे ऊपर कब्जा किया, वही यंत्र आप अपना लो। उनसे सीखो कि कैसे बर्बाद हो रहे हैं, तो हम सतर्क हो जाएंगे, हम नहीं बर्बाद होंगे। उनसे सीखो कि बहुत कम समय में कैसे वो बुद्धिमान हो गए और कैसे उन्हें हमें बुद्धू बना दिया। तो आप बुद्धू हो जाओगे कि बुद्धि में आओगे। तो ऊ में रहोगे तो बुद्धू, और ई में रहोगे तो यही कहने का मतलब कि बुद्धम शरणम गच्छामि। शरण मतलब होता है उसके साथ। तो बुद्धम शरणम गच्छामि। हेलो, ऊपर करो तुम ना, इस पर रखो।
इस पे नहीं, हम चेयर कर देते। नहीं नहीं, इस पर रख दो, इधर इस पर रख दो। इधर रखो। ऐसा न रहा कि चलो ठीक है, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। बुद्धम शरणम, बोलो बुद्धम बुद्धम शरणम गच्छामि। बुद्धि के शरण में जाना है, बुद्धि के शरण में मतलब हमें बुद्धिहीन बनना कि बुद्धिमान? तो जो आपको जो संगठन, जो धर्म, जो व्यक्ति बुद्धिमान बनाए उसके शरण में रहो। जो आपकी बुद्धि को भ्रष्ट कर दे, जो आपकी शक्ति को भ्रष्ट कर दे, जो आपको बर्बाद कर दे, तब बुद्धू और बुद्धि में समझ में आ गया ना। उधर जाओगे तो बुद्धू हो जाओगे, इधर आओगे तो बुद्धिमान। मतलब ई बुद्धि, मतलब ई में बुद्धि और ऊ में बुद्धू। तो ये बुद्धम शरणम गच्छामि कितने साल बाद? मरने के, इतने बड़े बुद्धिमान आदमी, इतने बड़े बुद्धिमान आदमी दुनिया में जिसका किसी की डिग्री की जरूरत नहीं है, उन्होंने अंतिम में समय आया मरने के 1 साल पहले कि उन्होंने इस मंत्र को अपनाया, बुद्धम शरणम गच्छामि। फिर आया धम्मम शरणम गच्छामि। धम्म मतलब एक मार्ग है, किस मार्ग पर चलना चाहिए? इस पर ऊंच नीच वाले पर कि बराबर वाले पर? बराबर वाले पर। तो आपका संविधान कौन सा मार्ग देता है? बोलो। रघुकुल और निषाद राजकुल कौन सा मार्ग देते हैं? बोलो। कौन सी सेना बनाए थे? ISPCS की, बड़े लोगों की। अरे वन में रहने वाले नर बानर, वन में रहने वाले नर मतलब वन में जो आदिवासी हैं, आदिवासी वन में रहते हैं, तो वन में रहने वाले नर, बनधर नर वानर। किसे गले लगाया? अरे किसे गले लगाया? सुग्रीव को। ये हमारा पुराना प्राचीन धर्म कहता है कि बैर किसके साथ खाया? एक राजा होगा। इसे समानता कहते हैं। इसे उच्च नीच की खाई को खत्म करने के लिए गले किसे लगाया? किसे लगाया? अरे तेज बोलो। निषाद राज को। गले किसे लगाया? रात्रि विश्राम किसके यहाँ लिया? सेना किससे लिया? ये इसे कहते हैं, ये प्राचीन धर्म हमारा, और इसी की जरूरत है। चाहे आज आओ चाहे कल आओ। हम तो सौभाग्यशाली हैं कि 47 बरस बाद ही हम जान गए कि हमारा धर्म क्या है, और हम आके आप लोगों के बीच में आ गए। और आप लोग और ज्यादा सौभाग्यशाली हो कि कम से कम 20-25 साल में ही जान गए, है कि नहीं है? तो आज धम्मम शरणम गच्छामि, किस मार्ग के शरण में जाना चाहिए? बता, किस मार्ग के शरण में जाना चाहिए? बस एक लाइन चाय पिला, मैं बस हो गया। तब तक दीजिए हम कुछ। नहीं, बस इसको लाइन खत्म कर लो। अब मार्ग क्या है? तुम्हारे पास 2 मार्ग हैं। एक तो तुम्हें बर्बाद कर रहे हैं, उनके साथ चलो, या तुम्हें आबाद कर रहे हैं, उनके साथ चलो। जो तुम्हें शिकार बना रहे हैं उनके साथ चलो, या तुम्हें जो हिस्सेदार बना रहे हैं उनके साथ चलो। कैसा मार्ग चुनना चाहते हो तुम जान ले, क्योंकि बुद्धिमान जब बनोगे तो तुम वही मार्ग चुनोगे जो निर्बल को सबल बनाए, जो तुम्हें पॉलिटिकल पार्टनर बनाए, जो तुम्हें साथ लाए। तीसरा है संघम शरणम गच्छामि। जब एक मार्ग पर चलने लगते हैं, मार्ग अच्छा हो तो लोग जुड़ते जाते हैं,
तो निषाद पार्टी की सोच और मार्ग अच्छा है, ये बुद्धिमान बनाती है, सही रास्ता दिखाती है और संगठन को खड़ा करके शक्ति का प्रदर्शन भी करती है। ऐसे में आप आज के दिन में बोधिसत्व बाबा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, इन्हें लोग दलितों का भगवान मानते हैं। दलितों ने कहा ये हमारे दलितों के अम्बेडकर घर में उनकी शादी विवाह में रख के पूजा होती है। उन्होंने एक बात कहा था कि हमारी पूजा मत करना, हमें अम्बेडकर मत मानना, अम्बेडकर की बात को जरूर मानना। तो मैं आप लोगों से एक निवेदन है कि हमारे जगह पर हमारी बात का पूजा करो। पू मतलब पूरी, जा मतलब जाना, मतलब हम जो चाहते हैं वो करो। अंबेडकर जो चाहते थे वो करे तो हीरो है, और जो नहीं कर रहा वो जीरो है। डॉक्टर संजय जो चाहते हैं वो करो। आज हमें भी कहीं कहीं कहते हैं कि डॉक्टर संजय निषादों के क्या है, नहीं सीधे अंबेडकर का नाम ले लेते हैं तमाम लोग पार्टी वाले। तो मैं काम कर रहा हूं क्योंकि अंबेडकर ने वो रास्ता दिया राजनीतिक जिस पर चल के वो हीरो। हम भी हैं, आपको वो रास्ता दे रहे हैं। मैं चाह रहा हूं कि हमारे बीच में अखंडवादी राष्ट्रवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे थल छत्री साथी लालजी राठौर जी हैं। ये पुराने 2010 में हमसे मुलाकात हुई थी, तब से अभी तक चल रहे हम लोग थे, लंबे समय के साथी हैं और इनका बड़ा योगदान रहा है। निश्चित रूप से तालियों से स्वागत होना चाहिए। और मैं चाहता हूँ 2 शब्द इनको बोलूँ। मैं किसी से मिल के आता हूँ। धन्यवाद आदरणीय मंत्री जी। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और निषाद पार्टी को जमीन पर घूम घूम करके खड़ा करने वाले मान्यवर डॉक्टर संजय निषाद। साथियों, निषाद पार्टी जिस वेग में, जितनी कम समय में आप लोगों के सामने उत्तर प्रदेश में परचम लहराई है, इसकी कोई मिसाल उत्तर प्रदेश में किसी भी पार्टी की नहीं। दूसरी बात, आज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती है और डॉक्टर साहब ने PS4 से क्या जाता अगर सफेद उस तरीके का पर्दा हो, अक्सर वो तो ले लीजिएगा, ले लीजिए ना, तो फ्लैक्स वाले क्या उतना कटवा लीजिए, लेकिन उसमें कैसे टंगेगा। क्लिप लगवा दे।